एक लड़का अपने माँ बाप से जिद कर बैठता है कि उसे मोबाइल चाहिए और हर हाल में चाहिए। हालांकि उसके माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम अभी छोटे हो, इसलिए मोबाइल का तुम क्या करोगे। तो वह लड़का कहने लगता है कि मैं मोबाइल के बिना रह नहीं सकता, मेरी बाकी सारे दोस्तों के पास भी तो मोबाइल है। जब लड़के ने इस तरीके की बातें की तो उनके माँ और बाप दोनों टूट जाते हैं और आखिरकार बेटा अपना जीत के आगे जीत जाता है और माँ बाप टूट जाते हैं और उसको उसकी पसंद का मोबाइल दिलवा देते हैं। उस लड़के ने कुछ वक्त बीतने के बाद कक्षा 9 के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ देता है और अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करना शुरू कर देता है। हालांकि काम में वो इतना मेहनती होता है कि अपने माँ और बाप की हर वक्त वो मदद किया करता था, लेकिन काम के अलावा जब भी उसके पास फुर्सत होती थी तो वो अपने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर देता था। फ्री फायर गेम जब मौका मिलता था वो तब वो खेल खेलता था। दिन हो रात हो काम के अलावा बस वो उसी में लगा रहता था। कब मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते उसने उस पे गंदी फिल्म देखना शुरू कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला। माँ बाप को लगता था कि गेम खेल रहा है, लेकिन वो देखता था वहाँ पे गंदी फिल्में। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसे अपराध को जन्म दे दिया जिस अपराध की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। न केवल वो लड़का जेल जाता है बल्कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों के हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और उतरने के बाद उस लड़के के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं। न केवल वो लड़का जेल जाता है बल्कि उसकी माता और पिता दोनों जेल चले जाते हैं। कोर्ट से हालांकि उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन जब वो वापस लौट करके अपने गांव आते हैं तो गांव के लोग इतने ताने मार रहे थे कि माँ बाप का जीना एकदम दुभर हो गया है, वो एकदम परेशान हो गए हैं। आज के इस कहानी के माध्यम से न केवल बहुत सारे माँ बापों को ये संदेश मिलेगा कि बच्चों की जिद के आगे जल्दी से टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें देखना भी चाहिए कि आखिरकार उनके बच्चे मोबाइलों पर देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी अपराध को जन्म देने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है उदयपुर, जिसको झीलों का शहर भी यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक मावली थाना लगता है और मावली थाना क्षेत्र का एक वहाँ पर गांव लगता है। दरअसल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 4 की एक छात्रा स्कूल से जब वो घर आती है, घर आने के बाद वो कपड़े बदलती है, शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, तो अपनी माँ से कहती है कि मैं ताऊ जी के पास कुएं बजा रही हूँ। इतना कहती है और वो यहाँ से कुएं की तरफ निकल जाती है, लेकिन वो कुएं पर पहुँचती ही नहीं है। ताऊ जी घर पर वापस लौट करके आ जाते हैं और आखिरकार पूछा जाता है कि जो बेटी स्कूल से आकर के खेत पर गई थी तो क्या उससे मुलाकात हुई किसी की, तो सब के सब वहाँ मना कर देते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा। जितने लोगों से पूछ रहे थे, उस लड़की के 4 भाई होते हैं, चारों के चारों भाइयों ने साफ मना कर दिया। 8 साल की वो लड़की अचानक से 28 मार्च 2023 को वो लापता हो जाती है। इस बात को लेकर के घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। अपनी उस बेटी को खेते पर भी हर जगह जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ देख रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई जंगली जानवर उठा ले गया हो, कोई भेड़िया या फिर कोई चीता, इस तरीके का कोई जानवर कहीं उसको अपना निवारण तो नहीं बना लिया है। पूरी रात उस लड़की को ढूंढा जाता है, जहाँ जहाँ उसका आना जाना होता था, जिस जिसके पास वो आती थी जाती थी, बातचीत करती थी, हर किसी के पास जाकर के उसकी तलाश की जाती है, लेकिन लड़की मिल नहीं रही थी। कब दिन निकल आता है पता ही नहीं चलता। पूरा गांव के लोग उस बच्ची को ढूंढने की मदद करा रहे थे। आसपास के जितने भी लोग थे सभी मदद कर रहे थे, लेकिन लड़की मिलती नहीं है। इसलिए 29 मार्च 2023 को जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है मावली, वहाँ पर जाकर के माता पिता एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी स्कूल से आती है और गायब हो जाती है। उसको हमने हर जगह तलाश किया लेकिन वो मिल नहीं पा रही है, अब हम करें तो क्या करें।
पुलिस ने इस मामले को बड़े गंभीरता से लिया, तुरंत ही एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उस लड़की को ढूंढने में पूरी ईमानदारी से पुलिस भी लग जाती है। अब सैकड़ों ग्रामीण मिल करके उस लड़की को तलाश कर रहे थे। 8 साल की वो लड़की कक्षा 4 में पढ़ने वाली सरकारी विद्यालय में आखिरकार गई तो कहाँ गई। इस हिसाब से ये 28 मार्च को निकलती है, 29 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और 30 तारीख को यानी कि 30 मार्च 2023 और 31 मार्च को भी उसको ढूंढा जाता है। अब 1 अप्रैल 2023 आ जाता है। दोपहर के लगभग 12 या 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव में ही एक खंडर सा मकान होता है, बिल्कुल बोशीदा हालत में था, बिल्कुल एकदम कच्चा मकान था। वहाँ से कुछ दुर्गंध आ रही थी। गांव वालों को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ है। तभी कोई व्यक्ति उस खंडर वाले मकान के अंदर जाता है और जाकर के देखता है कि एक बोरी है और बोरी चारों तरफ से खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जैसे ही उस बोरी के बारे में आसपास के ग्रामीणों को या फिर आसपास के लोगों को ये खबर दी जाती है, लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो उसमें लाश होती है। लाश के अंदर लगभग 10 टुकड़े थे और बच्ची के जो कपड़े थे वो पास में पड़े हुए थे। कपड़े को देखने के बाद, लाश को देखने के बाद सहज ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जिस लड़की को हम पिछले 4-5 दिन से तलाश कर रहे हैं वो लड़की इस बोरी के अंदर पैक है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और पुलिस कहती है कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ न करे, इसलिए उस बोरी से दूर ही रहे। उसके बाद जब यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आ जाती है, साथ ही डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड ने उस पूरे इलाके को अपने पूरे सूंघने के बाद वो सीधा दौड़ता हुआ यहाँ से लड़की के घर पहुँच जाता है और कभी लड़की के घर की तरफ देख करके भौंकना शुरू कर देता है, तो कभी लड़की के घर के ठीक सामने एक घर होता है, उस घर की तरफ देख करके वो भौंकना शुरू कर देता है। दरअसल ये राम सिंह राजपूत का मकान होता है और उसकी पत्नी किशन कुंवर ये घर पर ही होती हैं और उनके घर की तरफ देख करके जब वो कुत्ता लगातार डॉग स्क्वाड भौंक रहा था तो पुलिस वालों को थोड़ा शंका होती है, थोड़ा शक होता है। सामने एक बीच में सड़क है और एक सामने मकान है और इधर मकान है। एक तरफ तो 8 साल के लड़की का मकान है और दूसरी तरफ राम सिंह राजपूत का मकान होता है। और आखिरकार पुलिस ने ये जो मालिक होता है राम सिंह राजपूत, उसके पत्नी किशन कुंवर, इन दोनों को हिरासत में ले लेती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो वहाँ पर खामोश रहती है और कुछ बोलते नहीं हैं। अब उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। उसका नाम कमलेश होता है। कमलेश राजपूत को जब पुलिस ढूंढ रही थी तो वो मिलता नहीं है। गांव के लोग कह रहे थे कि जब हम बच्ची को तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो वो हमारे साथ ही था, हमने उसे देखा भी है। इसी तरीके से उसने थोड़ा सा उसको छकाया। पुलिस ने आखिरकार उस कमलेश राजपूत को हिरासत में ले लिया। अब हिरासत में लेने के बाद जब वो डॉग स्क्वाड वहाँ पर था, वो जो उसकी टीम वहाँ पर होती है, वो सीधे घर के अंदर पहुँचती है। घर के अंदर जाने के बाद वो सीधा जो डॉग होता है वो बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम के बाद सीधा जाता है वो बेडरूम के अंदर और वहाँ बेड पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। बाथरूम के अंदर भी खून के धब्बे थे। अब इन दोनों टीमों ने, इनके एक घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं। एक का नाम कमलेश राजपूत होता है जिसकी उम्र लगभग 21 साल होता है, उसके माँ और बाप। इन तीनों से जब पुलिस बारी बारी से पूछताछ करती है तो पुलिस के सवालों के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते और आखिरकार यहाँ पर सच सामने आने लगता है। और जब पूछा जाता है तो पूछने पर पता चलता है कि जो लड़का था जिसकी उम्र 21 साल है, उसको दरअसल फ्री फायर गेम खेलने की आदत थी। कब उसको ब्लू फिल्म, गंदी फिल्में, जो पॉर्न वीडियो होती है, जो पॉर्न साइटें होती हैं, उनके देखने की आदत लग जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। वो बताता है कि इस लड़की से मिलने से पहले यानी कि 28 मार्च 2024 को शाम 4 बजे से पहले लगभग 29 वीडियो वो देख चुका था इस गंदी साइडों पर। गंदी साइडों पर देखने के बाद वो थोड़ा वहाँ पर उत्तेजित हो जाता है और घर के सामने एक 8 साल की लड़की रहती है जो कि उसे भैया कहकर बुलाती थी। उसने उसको आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद उसने गली में देखा तो चारों तरफ कोई व्यक्ति नहीं था।
तभी उस लड़की को वो अपने घर पर बुलाता है और उस लड़की की उस वक्त माँ और बाप दोनों घर पर नहीं थे, वो घर के बाहर गए हुए थे। वो लड़की को अपने घर पर लाता है और लाने के बाद उसके हाथ और पैर बांध देता है और उसके साथ वो खेल खेल रहा था। उसे कह रहा था कि हम दोनों खेल खेल रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। वो लड़की क्योंकि भाई बहन का रिश्ता मानती थी, इसीलिए उसे कुछ पता भी नहीं था कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है। लड़की के हाथ पर बांध दिए जाते हैं। अब वो उस लड़की का उसने रेप करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तब उसने उसके गर्दन को बहुत ताकत से पकड़ लिया ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके। इसके बाद उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था। लड़की जैसे चीखने की कोशिश कर रही थी तो वो अपनी जो पकड़ थी उस पकड़ को और भी मजबूत कर लिया करता था, और पकड़ मजबूत होते होते कब उससे उसका गला दब जाता है उस दरिंदे को पता ही नहीं चलता, और वो उसके साथ अपनी हवस मिटा करके उसके बाद जब उसको होश आता है तो दोबारा उसके साथ वही गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था। जबकि वो वहाँ पर नहीं जानता था कि जिसके साथ वो गलत कर रहा है वो लड़की तो कब की मर चुकी है, यानी कि उसके प्राण निकल चुके थे। जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक उसने उस लड़की के साथ, जिसको वो छोटी बहन बोलता था, जो लड़की उसे अपना भाई बोलती थी, उसके साथ जब तक वो गंदा काम करता रहा। आखिरकार जब उसे होश आता है, उसके माँ बाप आएंगे और उस लड़की को देखेंगे इस हाल में, तो शायद फिर वो पकड़ा जाएगा। तभी उसने पकड़ने के भय से उस लड़की के शरीर के अलग अलग हिस्सों के 10 टुकड़े कर डाले और उसको एक बोरी में डाल करके एक संदूक के पीछे छिपा दिया था। जब माँ और बाप शाम को देर से घर पर आते हैं और उधर उस लड़की को ढूंढने के लिए उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, तो आखिरकार माँ और बाप उस लड़की को देखने के बाद अपने बेटे की हालत को समझ जाते हैं कि शायद कुछ न कुछ गलत हुआ है, इसने कुछ गलत किया है। तभी ये बताता है कि इसने इस तरीके से इस लड़की की हत्या कर दी है। उधर वो ढूंढ रहे हैं और इधर इन्होंने इस लड़की को बोरी में पैक करने के बाद बताया जाता है कि माँ और बाप ने उस लड़की को खंडर वाले मकान में फेंकने में मदद कर दी थी। पुलिस को आखिरकार 4 दिन का समय बीत जाता है। डॉग स्क्वायर की मदद से वो यहाँ तक पहुँच जाती है। पहले लाश तक पहुँचा जाता है। पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करती है, जिससे ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके माँ बाप की जो हिस्सेदारी थी, बताया जाता है कि सबूत नष्ट करने में और उनको डिस्ट्रॉय करने में जो भी इनका उसमें रोल था, पुलिस इस तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजती है। और जैसे जैसे खबर के बारे में लोगों को पता चलता है कि ये केस कितना गंभीर है, तो लोगों ने इसे हैदराबाद की लेडी डॉक्टर जो होती है उस घटना से जोड़ कर देखा। गांव वालों ने कहा कि इन तीनों का हैंड टू हैंड, यानी कि हाथों हाथ इनकाउंटर कर देना चाहिए। लेकिन पुलिस का काम है कानून की प्रक्रिया के तहत चलना। कोई भी अगर इस तरीके का जिद भी करेगा तो शायद पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन जब बात बढ़ने लगती है तो न केवल मावली थाने में बल्कि पूरे उदयपुर में इस बात को लेकर के हंगामा खड़ा होता है और पूरे प्रदेश भर में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को, जिसका नाम कमलेश राजपूत होता है, इसे कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन पुलिस ये दावा करती है कि 10 दिन में हम चार्जशीट दाखिल कर देंगे, और जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है तो 1 आध महीना ही बीतता है, यानी कि जून के महीने में उस लड़के की माँ और बाप को जमानत मिल जाती है। जब जमानत से छूटते हैं तो गांव के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ताने मार रहे थे। उन्हें फिर पछतावा हो रहा था कि काश अपने बेटे की जिद के आगे वो टूटे ना होते, काश उन्होंने अपने बेटे को मोबाइल ना दिलवाया होता, काश मोबाइल दिलवाया था तो देखते कि आखिरकार वो देखता क्या है, तो शायद इतनी बड़ी वारदात ना होती। ना केवल इस घटना ने उस माँ बाप को सबक दिया, बल्कि जहाँ जहाँ तक लोगों तक ये बात पहुँचती है वहाँ वहाँ तक लोगों ने इस घटना को लेकर के कभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग शुरू हो जाता है कि उस हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जाए। अभी मई 2024 में भी ये ट्रेंडिंग में था
और एक्स पर, क्योंकि इसे फांसी की सजा दी जाए। हालांकि कोर्ट से अभी कोई निर्णय नहीं आया है। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इस आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। और प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं, गांव के लोग भी यही चाहते हैं। आगे भविष्य में क्या होगा ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो इस लड़के ने किया वो वाकई में अपने आप में बहुत भयानक है। माँ बाप को अपने इस घटना से सबक लेना चाहिए कि उनके बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं, क्या देखते हैं मोबाइल पर। जिद करते हैं तो टूटना नहीं चाहिए। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं किसी अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।